नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है और आप सभी का इंजीनियर्स वाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एसएससी 2025 में बहुत परेशान कर रखा है आप लोगों को, मैं समझता हूँ, लेकिन उस परेशानी से हमें बाहर निकलना होगा। तो एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं एसएससी जेई 2025 को लेकर के। एसएससी जेई 2025 ये प्रोबेबल न्यू पैटर्न हो सकता है, इस पे कोई मैं निश्चितता में दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, बट ये एक संभावना है। क्यों ऐसा है ये मैं आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनो 2025 का पेपर एनालिसिस के थ्रू। कुछ ही दिनों में अपने पास एसएससी 2025 सीजीएल का भी एनालिसिस मैं आपको करके बताऊंगा। स्टेनो में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कितने कितने आए, ओवरऑल 9 शिफ्ट्स में पेपर हुआ, एवरेज कितना था उसका हर शिफ्ट में, क्या नया पूछा गया, क्या पुराना नहीं पूछा गया, इन सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शॉर्ट डिस्कशन है। देखिए टॉपिक ये जो सारे हैं यहां से क्वेश्चंस आए, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं और ये एवरेज है पर शिफ्ट के हिसाब से। तो ये पुराने टॉपिक्स हैं। कोडिंग, आप नंबर देखते जाइए, अल्फाबेट टेस्ट, लेटर एनोलॉजी, लेटर क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, जीके एनोलॉजी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? ऑड वन आउट। तो यहां से तकरीबन 35 क्वेश्चन आए थे। मैं जीके पे इसलिए रुका हूं क्योंकि आप लोग जीके को पढ़ते हैं, तो जीके को ऐसे पढ़ना है कि वो आपको रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। जीके सिर्फ आपके वो 50 क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग में भी आपको 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में दिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको 4-4 दिख रहा है। नंबर सेट एनोलॉजी, अगेन नंबर कैलकुलेशन का खेल, नंबर सेट क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, तो वो सारे वही पुराने टॉपिक्स हैं, कुछ भी नया नहीं किया गया है और ये उसके वेटेज पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब हर जगह से आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं कि हर जगह से क्वेश्चंस मिला है। आगे बढ़े, मिसिंग नंबर, अगेन ओल्ड पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ शिफ्ट्स में थे, कुछ में नहीं थे। न्यूमेरिकल ऑपरेशन जिसको बॉर्ड मास कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, वहां से भी क्वेश्चन थे, हर शिफ्ट में थे। अरिथमेटिकल रीजनिंग, यहां से क्वेश्चन आ गया। अब अरिथमेटिकल रीजनिंग क्या है? तो अरिथमेटिकल रीजनिंग क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एसआईसीआई से वैसे क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस थे कुछ टाइम एंड वर्क से थे, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है, डिस्काउंट, मिक्सचर, ऐसे ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। रैंकिंग टेस्ट बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा था, रैंकिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, हर शिफ्ट में था। ब्लड रिलेशन, अगेन ओल्ड वन, डायरेक्शन डिस्टेंस ओल्ड। इनपुट आउटपुट फिर से एक नया चैप्टर आ गया था। अब इनपुट आउटपुट देखिए, अरिथमेटिकल रीजनिंग तक तो बात ठीक थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि एसएससी हर एग्जामिनेशन में, सीजीएल, सीपीओ, जेई की भी बात करें तो कुछ सवाल, एक सवाल या 2 सवाल आपको हर शिफ्ट में दे देता था अरिथमेटिकल रीजनिंग, जो बेसिक मैथ्स होता था। जिस बच्चे ने क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नहीं भी पढ़ा है वो भी उन क्वेश्चंस को कर लेता था। ठीक है, बट इस बार थोड़ा ज्यादा पूछना शुरू किया है, 3 से 4 क्वेश्चंस हर शिफ्ट्स में थे। इनपुट आउटपुट जो है एसएससी कभी नहीं पूछता था, अभी इस बार पहली बार स्टेनो में पूछा है। ये मेनली बैंकिंग में पूछे जाने वाला टॉपिक है और इसके लिए आपको बहुत घबराना नहीं है। एक इजी टॉपिक होता है जिसको आप सीख सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट का खेल है, आप सीख सकते हैं इसको। तो यहां से 25 सवाल थे, 2 से 3 सवाल हर क्वेश्चन में थे। दुख की बात यह है कि अधिकांश सवाल गलत तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, बैंकिंग ने भी कभी एक एक्सपेरिमेंट किया था, 2020-21 की बात है, सिलोजिज्म करके एक चैप्टर होता है। तो बैंकिंग आईबीपीएस ने रिवर्स सिलोजिज्म पे क्वेश्चन पूछा, कंक्लूजन देकर के स्टेटमेंट, बहुत बवाल हुआ था। अब पूछना बंद कर दिया है, शायद एसएससी ये करना चाह रहा है, देखते हैं। क्लॉक कैलेंडर, अगेन कुछ समय से नहीं पूछा जा रहा है, जेई तो नहीं पूछ रहा है, सीएचएसएल में आया था 2024 में, बट इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिटिंग अरेंजमेंट, अगेन ओल्ड वन, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे, हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल थे। पजल से थोड़े कम क्वेश्चंस थे, लेकिन ये दोनों एक भाई बहन है, कोई ज्यादा फर्क इनमें है नहीं। वेन डायग्राम, अगेन एब्सोल्यूट सा टॉपिक हो चुका है, लंबे समय से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चन थे। एनालिटिकल रीजनिंग, अगेन ओल्ड वन, स्टेटमेंट बेस्ड जो होता है आपका क्वेश्चंस, वहां से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लॉजिकल ऑर्डर, अगेन अ सिंपल जंबलिंग कह सकते हैं, अल्फाबेट अरेंजमेंट या लॉजिकल अरेंजमेंट से क्वेश्चन थे। डाइस एंड क्यूब से कम क्वेश्चंस थे। मिरर एंड वाटर इमेज से 5 क्वेश्चंस थे ओवरऑल, किस शिफ्ट में थे, कुछ में नहीं थे।
तो ये पूरा एनालिसिस है एसएससी स्टेनो 2025 में, बार बार ये कह रहा हूं, इसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस वर्ष होने वाला एसएससी जेईई 2025 भी यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है। और बेहतर अनुमान हम तब लगाएंगे जब हमें एसएससी सीजीएल के प्रॉपर आंसर कीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहें, परेशान ना होए। हम लोगों ने जितने टॉपिक्स किए हैं वो ही सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ रहे थे, और इसको लेकर के ना इंजीनियर्स वाला चैनल पे मैंने 10 क्लासेस ली हैं अभी, क्रैश कोर्स नाम से। मैं उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, आप उनको देख सकते हैं। इनपुट आउटपुट को हमने भी डिस्कस किया है वहां पे, 2025 वाले स्टेनो के क्वेश्चंस डिस्कस किया है, तो आप वहां से एक अनुमान लगा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कंप्लीशन ऑफ फिगर पे क्वेश्चन था, एम्बेडेड फिगर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत टाइम बाद बंद किया है इसको पूछना। फिगर सीरीज लंबे समय से नहीं पूछ रहा था, पूछना शुरू किया, बट ये नहीं कह सकते हैं कि नया टॉपिक है, अगेन इजी वन। पेपर कटिंग फोल्डिंग पे क्वेश्चन था, फिगर एनालॉजी पे क्वेश्चन था, फिगर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन था, काउंटिंग ऑफ फिगर पे क्वेश्चन था। तो ये टोटल आप कह सकते हैं कि 31 टॉपिक, ये क्लॉक कैलेंडर से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो टोटल 31 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये मैंने बहुत डीप डिस्कशन किया है, 31 टॉपिक नहीं है। अगर आप देखें तो एक तरीके से अगर मैं कहूं तो सिटिंग पजल एक टॉपिक है, एनालॉजी एक है, क्लासिफिकेशन एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 12 से 13 14 टॉपिक में पूरी रीजनिंग को समेट सकते हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन एसएससी जेईई 2025 में हेल्प करने वाला है। अब इसका डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है? तो देखिए, नए टॉपिक के नाम पे एक तो अरिथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा आपको सीखना होगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग नाम क्या कह रहा है? अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी कि क्वांट वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं, एडवांस मैथ्स नहीं सीखना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले टॉपिक सीखने होंगे। टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, बेसिक आपको सीखना होगा। इनपुट आउटपुट, इसका पूरा नाम मशीन इनपुट आउटपुट होता है। मशीन इनपुट आउटपुट आपको थोड़ा सा सीखना होगा। बाकी वही जो पुराने टॉपिक्स जितने भी आपने पढ़े हैं वो सब आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, निश्चित रूप से आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए ऐसा ही एक एनालिसिस दूंगा, और फिर हम लोग एक प्रॉपर निष्कर्ष पे आ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। सो दिस वाज द डिस्कशन। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं पर्सनली उसको देख के मैं रिप्लाई करता हूं। और मैंने 10 क्लासेस ली हैं और एक और क्लास लिया था मॉक पेपर का, तो टोटल 11 क्लास है। उस पूरे प्लेलिस्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। So that was all. Stay blessed. Over and out.